नमस्कार, आप देख रहे हैं ICDS न्यूज, जहां आपको मिलती है देश भर की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले। और हम आपके हक की आवाज़ को सरकार तक मजबूती के साथ पहुंचाते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके हक की आवाज़ को ऐसे ही सरकार तक मजबूती के साथ पहुँचाते रहें। हम आपको आगे की महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप दिखाएंगे, एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाएंगे, मगर सबसे पहले यह महत्वपूर्ण न्यूज जरूर देखें। उपेंद्र पद त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया हुआ है। आप आंगनवाड़ी बहनें इनके मत को जरूर ध्यान से समझ लें। इन्होंने लिखा है कि ग्रुप में जुड़े सभी आंगनवाड़ी बहनों को उपेंद्र पद त्रिपाठी का सादर प्रणाम। बहनों, आज तक जितने भी नेता हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना बनाने के चक्कर में आप लोगों को ठग रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात है। उसके बाद लिखते हैं कि मेरा एक विचार है, अगर आप लोग सहमत हों तो मेरा यह विचार है कि एक PIL यानी कि एक रिट डाली जाए हाई कोर्ट में, जिसमें एक ही मांग रखी जाए कि हमारा मानदेय समान काम समान वेतन के बराबर हो। इसके अलावा दूसरी मांग उन्होंने बताया है कि हमारी दूसरी मांग हो कि जब हम रिटायर हों तब तक हमारे खाते में PF का पैसा इतना हो जाए कि हमारा बुढ़ापा आसानी से कट सके। अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके अपनी बात को अवश्य रखें। आपका भाई उपेंद्र पद त्रिपाठी, गोरखपुर से। तो उन्होंने यह महत्वपूर्ण चीज बताई हुई है। तो अगर आप लोग इनकी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके सहमति जरूर दें और कमेंट में आपकी अगर कुछ राय हो तो वो भी जरूर बताएं। एक महत्वपूर्ण लेटर देख लीजिए। पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनें इस लेटर को ध्यान से जरूर समझ लें। भले ही यह लेटर बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है और यह लेटर जारी किया गया है 2/12/2022 यानी कि 2 तारीख को जारी किया गया। इसका विषय देख सकते हैं कि पेंशन एवं सेवांत लाभ नई पेंशन योजना NPS से संबंधित मामलों के प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि पेंशन के संबंध में महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। आइए इस लेटर को ध्यान से पढ़कर समझते हैं। तो लिखा गया है कि विदित हो, यहाँ पर देखिए मुख्य बात यहाँ पर लिखी गई है कि विदित हो कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के सेवांत लाभों की स्वीकृति में विलंब के लिए दोषी पदाधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के संबंध में है। यानी कि साफ साफ लिखा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी जो कि ICDS विभाग से संबंधित है, उनके पेंशन या फिर अन्य जो भी सेवांत लाभ यानी कि सेवा के अंत के बाद जो भी लाभ दिए जाते हैं, अगर उस लाभ में कोई भी देरी हो रही है तो संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। तो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर बताई जा रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यही चीजें आंगनवाड़ी बहनों के साथ होती है जो कि एक सरकारी कर्मचारी नहीं है, पूरे देश की बात कर रहे हैं, भले ही ये लेटर बिहार में जारी किया गया हो, लेकिन पूरे देश की स्थिति यही है कि जब सरकारी कर्मचारियों की ऊपर बात आती है तो यहाँ पर उनके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश आते हैं। लेकिन जब हमारी आंगनवाड़ी बहनें या फिर आशा कार्यकर्ताएं जो कि गरीब महिलाएं होती हैं, उनके मानदेय को देने की बात आती है, उसमें 6-6 महीने साल भर का विलंब होता रहता है। लेकिन संबंधित जो भी पदाधिकारी होते हैं, संबंधित जो भी अधिकारी होते हैं, किसी के ऊपर कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं होती? क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा जरूरत होती है उनके पैसे की, क्योंकि उनको सबसे कम पैसा दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों को तो हर महीने इतना पैसा मिलता है कि वो अगले 2-3 महीने तक अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तो इतना भी मानदेय नहीं मिलता कि वे अपना 1 महीने का खर्चा ही ढंग से चला पाएं, क्योंकि 5 से 6 हजार रुपए में एक दिन भर का पूरे महीने का खर्चा चलाना एक परिवार का बहुत ही मुश्किल होता है। दुनिया भर की चीजें हैं। अगर मोटे तौर पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा जाए तो सीधे सीधे 1000 और 1100 रुपए के आसपास का तो आपका सिलेंडर हो जाता है, जो हर महीने निश्चित रूप से खत्म ही हो जाएगा। इसके अलावा राशन है, अन्य तमाम चीज़ें होती हैं, बिजली का बिल वगैरह होता है। इन सारी चीज़ों को जोड़ लिया जाए तो 5000 रुपये बहुत ही कम होते हैं। लेकिन उनके मानदेय को जब देने में विलंब होता है तो किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब सरकारी कर्मचारी के ऊपर बात आती है तो उसके लिए ऐसे आदेश जारी हो जाते हैं। आगे की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सबसे पहले इस महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर देख लें। और दिल्ली सरकार योगा टीचर को वेतन दे रही है। दिल्ली सरकार का दावा यह है कि उसने जनता से चंदा लेकर पैसा इकट्ठा किया है। उसके बाद 220 से टीचर्स को वेतन दिया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए कार्यक्रम में टीचर्स को वेतन दिया गया। ये लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज चल रही हैं, जब तक ये वापस सरकारी सिस्टम में नहीं आती, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आ जानी चाहिए सरकारी सिस्टम के अंदर, तब तक हम हर महीने इसी तरह से डोनर्स के माध्यम से आप लोगों की सम्मान राशि देते रहेंगे। हमारा सबसे बड़ा मेहनताना कल मैं एक RWA की मीटिंग में गया था, वहाँ एक महिला खड़ी हुई
और उन्होंने कहा जी जब आपका स्टेटमेंट आया था कि मैं आपका भाई हूँ और आपकी योगा क्लासेस किसी हालत में बंद नहीं होने दूंगा, और अगले दिन योगा क्लासेस शुरू हो गई, तो कहती है कि आई वॉज लिटरली इन टीयर्स कि इस तरह के काम भी सरकार में हो सकते हैं, इस तरह के काम भी राजनीति के अंदर हो सकते हैं। यह वीडियो है दिल्ली की। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योग शिक्षकों को वेतन देने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं के सम्मान की बातें भी इस वीडियो के माध्यम से की है। लेकिन वही महिलाएं, आंगनवाड़ी की महिलाएं जब सड़कों पर हैं लगभग 8 महीने से, उनकी बात मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। किशन कुमार जी हैं, इसी संबंध में उन्होंने उनको रिप्लाई देते हुए एक बात कही है कि अब क्या सैलरी कैमरे के सामने एक एक करके दी जाएगी। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सैलरी दी गई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बताई जा रही है। तो उन्होंने लिखा है कि क्या अब सैलरी कैमरे के सामने एक एक करके दी जाएगी। ये सैलरी नहीं है, ये प्रचार किया है, ये नौटंकी है और कुछ भी नहीं। आंगनवाड़ी सेविकाओं को बर्खास्त इन्होंने ही किया है और वही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पिछले 8 महीनों से सड़कों पर हैं। इनके आंदोलनों में काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन भी कर रही हैं। इनके उप मुख्यमंत्री को वहां से भागना भी पड़ रहा है, लेकिन इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की महिलाओं को सम्मान देने की बात नहीं करते। इनकी महिलाओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को बर्खास्त कर दिया गया था, लगभग 1000 महिलाओं को। उन्हें बर्खास्तगी को वापस लेने के लिए पिछले 8 महीने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का बहिष्कार कर रही हैं। आने वाले चुनाव में आज के दिन शायद वोटिंग भी होने वाली है, लेकिन आंगनवाड़ी की महिलाओं ने ठान रखा है कि न तो बीजेपी न ही आम आदमी पार्टी, दोनों के विरोध उन्होंने हल्ला बोल दिया है। जन जन तक अपनी आवाज को पहुंचाने का काम कर रही हैं। वो खुद तो उनको वोट करेंगी ही नहीं, बल्कि अन्य जो भी उनके पहचान के होते हैं, जिन तक उनकी पहुंच होती है, उनको भी इनको वोट करने के लिए मना कहेंगे। तो किशन कुमार जी ने बहुत ही सही बात कही है कि क्या अब सैलरी जो है वो क्या कैमरे के सामने दी जाएगी। ये सिर्फ प्रचार का जरिया है, जबकि वहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं पिछले 8 महीने से प्रदर्शन कर रही है, उनके विषय में सरकार कुछ भी सोचने को तैयार नहीं है। वहीं पर यही आम आदमी पार्टी गुजरात में जाकर चुनाव प्रचार कर रही थी। यहीं पे केजरीवाल जी चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलने तक का इनके पास समय नहीं है। यही आम आदमी पार्टी, यही केजरीवाल जी हिमाचल प्रदेश में जाकर प्रचार करते हैं, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं, लेकिन यहीं पर दिल्ली में उनके आवास के पास में ही आंगनवाड़ी की महिलाएं पिछले 8 महीने से प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। तो बात रही दिल्ली की, इसी प्रकार से अन्य राज्यों की भी बात कर ले, उन राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति है। पिछले कई सालों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी बेसिक मांगों के लिए पूरे देश में आंदोलन कर रही हैं। ज्यादातर राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महज 5 से लेकर 8,000 रुपए के बीच में ही मानदेय दिया जा रहा है। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जब अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरती हैं, सरकार को मांग पत्र सौंपती है, तो सरकार उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं होती। इसी प्रकार से हरियाणा में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 4 महीनों तक आंदोलन किया था। उसके बाद वहां पर मंत्री जी आते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आश्वासन देते हैं कि आप आंदोलन को समाप्त कर दीजिए, हम आपकी 19 में से 16 मांगों को मान लेंगे। लेकिन उसके बाद, आश्वासन के बाद भी लगभग 3 महीने का समय बीत गया, लेकिन आज तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की एक भी मांग पूरी नहीं हुई। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में पिछले चुनाव के दौरान जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं प्रदर्शन कर रही थी, लगभग 2 महीने तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चला था। उसके बाद आचार संहिता लग गई थी। वहां पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था, और मानदेय कितना बढ़ाया गया था सोचकर भी हंसी आती है कि 300 रुपए का मानदेय बढ़ाया गया था। अगर रोज के हिसाब से देखा जाए तो आंगनवाड़ी सेविकाओं को 10 रुपए के हिसाब से मानदेय बढ़ाकर दिया जाएगा। वहीं पर सहायिकाओं की बात करें तो केवल 5 रुपए यानी कि 150 रुपए मानदेय बढ़ोतरी की गई थी। तो ये एक चिंता का विषय है। इसी प्रकार से आप लोग अन्य राज्यों में भी देखे होंगे कि वहां पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय की स्थिति ऐसी ही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ज्यादातर राज्यों में महज 5 से लेके 8,000 के बीच में ही मानदेय दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में महज 5100 रुपए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय दिया जाता है। जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करती हैं तो सरकार वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुलिस के साथ भिड़ा देती है, यानी कि पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हो जाती है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं वहीं पर आंदोलन करती रह जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रही है। हम सरकार से, खास करके केंद्र सरकार से एक अपील करना चाहेंगे कि केंद्र सरकार पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को अपनी तरफ से कम 10,000 रुपए का मानदेय दे,
इसके अलावा जब राज्य सरकार उसमें अपना मानदेय ऐड करेंगी तो हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को हर राज्य में कम से कम 15,000 रुपए का मानदेय मिल पाएगा। तो हम केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि केंद्र सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम 10,000 रुपए हर महीने मानदेय के रूप में जरूर दे, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इसकी हकदार हैं। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस वीडियो को सरकार तक जरूर पहुंचा दे। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।